फ्राइडे शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है भारतीय बाजारों में। टचवुड कल भी वीकली एक्सपायरी बेहतर नोट पे ऑलमोस्ट 1% का उछाल, 150 अंकों की मजबूती, 16,100 के कंफर्टेबली ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और इनफैक्ट ये हफ्ता पहले अच्छा मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर इस हफ्ते अपटिक्स की कोशिश करता हुआ है बाजार। इस तरह से पिछले 3 हफ्ते हमने भारतीय बाजारों को पैन आउट होता हुआ देखा है। और आज के लिए अच्छी बात यह है कि होपिंग ये मोमेंटम जो है ऑन द वे अप कंटिन्यू करेगा। होपिंग इसीलिए क्योंकि HDFT कह ही रहा है ऐसा। ऑलमोस्ट 3/4 से 1% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत होनी है। ग्लोबल संकेत पे जाऊं उससे पहले एशिया दिखाइए और दिखाइए यूएस का बाजार। तो एशिया बेहतर, यूएस के मार्केट्स में कल बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। ये देखिए एशिया पूरा हरियाली के साथ। ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो रिस्क ऑन से ज्यादा अच्छा वर्ड है, पुल बैक जो है वो कंटिन्यू होता हुआ। यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हमने कल 1/4 से 1/3% के उछाल को डाइजेस्ट किया था। मतलब जब हम 3:30 बजे बंद हो रहे थे, इतनी तेजी यूएस फ्यूचर्स दिखा रहे थे। वो 1/4 से 1/3% के सामने देखिए एक्चुअल सेशन कैसा रहा। 1.25% से 2.25% तक का उछाल। इस तरह से मोमेंटम पिकअप हुआ। बढ़िया तेजी के मोड में, मतलब ये पुल बैक कंटिन्यू हो रहा है और सरप्राइजिंगली बढ़िया पुल बैक है। रादर आई वुड से इट्स रिस्क ऑन ट्रेड। रिस्क ऑन ट्रेड। अब मैं रिस्क ऑन इसलिए कह रहा हूं कि कल देखिए क्रूड में बहुत तगड़ा बाउंस बैक और डॉलर इंडेक्स 6-7 के आसपास है। लेकिन रिस्क ऑन ट्रेड लोगों ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि कमोडिटी में नीचे से बॉटम आउट हुआ। बॉटम मतलब शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं फ्रेज के तौर पे, कि वहाँ से जब अलग अलग कमोडिटीज़ में बहुत तेज़ी दिखी तो उसका असर आपको यूएस मार्केट में देखने को मिला। और निचले स्तरों से ये चौथा, मतलब इस पिछले 3-4 महीने में पहली बार हुआ कि 4 दिन कंटिन्यूसली यूएस मार्केट में इस तरीके की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसलिए लोगों ने रिस्क ऑन ट्रेड लेना शुरू किया कि बहुत डिप हो चुका है, तो इसलिए ख़रीदारी करें। तो उसमें एनर्जी स्टॉक्स, कमोडिटी स्टॉक्स, इन सब में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। कुछ एक नंबर्स ने भी उनका साथ दिया, जैसे यूएस का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है वो $1-2 बिलियन कम हो गया है। तो उससे लोगों को लगा कि ठीक हो रहा है मामला। इसके साथ ही कल आप जिक्र कर रहे थे कि सेंट लुई के जो गवर्नर साहब बुलार्ड, वो साहब बोल रहे थे। अब उन्होंने उन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है हॉल्ट हो रही है, रिसेशन नहीं आ रहा, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब अपनी स्पीच के दौरान वो खुद कंफ्यूज थे। वो कह रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट से कम हाइक नहीं होनी चाहिए 26 जुलाई को, और फिर आप कह रहे हैं कि हॉल्ट है ग्रोथ की। तो खैर इस तरीके के जो स्टेटमेंट आए उसकी वजह से वहाँ पे रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ा मार्केट में। और इसीलिए आप देखिए अलग अलग सेक्टर्स में एक तेज़ी बनी। अब वो किसी भी कारण से बनी हो, तेज़ी है और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कल जो एनर्जी बास्केट थी उसमें नेचुरल गैस में 15-16% की तेज़ी देखने को मिली इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पे भी $6 के ऊपर है। और क्रूड भी 99 से 105 पे फिर आ गया। तो इसका मैं पहले भी जिक्र कर सकता हूँ, जैसे ही 95 के नीचे या 95 के आसपास या 100 के आसपास जाएगा तो वैल्यू बायर आ जाएगा तुरंत। और वो आ गया कल उसने फिर खरीदारी शुरू करी हेज फंड्स ने, तो वो फिर 105 गया। इसके सिवा और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। मुझे लगता है कि तेज़ी का बाजार आज भी रहना चाहिए। लेकिन वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी है, और आज यूएस का जॉब डेटा आना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जॉबलेस क्लेम जो वाले नंबर से उसमें 4,000 की बढ़ोतरी, मतलब 4,000 बेरोजगार बढ़ गए हैं। लेकिन कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं प्राइवेट, उसमें इसका डेटा आज शाम को आएगा। तो इन 2 पे नज़र रखें, अदरवाइज़ तो तेज़ी है, फ़ायदा उठाइए।